प्रॉपर ज्ञान यानी कि टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 सबसे ज्यादा खतरनाक टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिन्हें फॉलो करने के बाद आप अपने गेम प्ले में यहाँ से यहाँ तक का इम्प्रूवमेंट पाओगे। मतलब आपका गेम प्ले हो जाएगा गॉड लेवल का। उसके बाद आप सभी सीएस रैंक को फुल मैप में भी ये टिप्स एंड ट्रिक्स काम आने वाले हैं, तो आप सभी गेम्स को विन करने वाले हो। प्लीज इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर से देखना, वरना आप बहुत कुछ मिस करने वाले हो। आपका गेम प्ले वैसा का वैसे ही रह जाएगा और फिर मुझे मत कहना। लाइक नहीं करोगे तो भी पाप लगेगा, तो वीडियो को प्लीज एक लाइक कर दो। और चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, शॉर्ट रेंज की फाइट तो हमेशा होती ही है। ज्यादातर फ्री फायर के अंदर आप चाहे रैंक खेल रहे हो, फुल मैप या फिर सीएस, शॉर्ट रेंज का फाइट सबसे ज्यादा होता है। शॉर्ट रेंज के लिए आपको एक प्रॉपर कैरेक्टर लेके चलना पड़ेगा ना, वरना सामने वाला आपको मार के चला जाएगा। नहीं पता आगे और भी कैरेक्टर्स आ सकते हैं या फिर और भी कोई कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन अभी सबसे बेस्ट कैरेक्टर शॉर्ट रेंज के अंदर तत्सुया है। इससे बेटर कोई नहीं है। आप जैसा कि इस वाले क्लिप में देख सकते हो, यहाँ पे राउंड स्टार्ट हुआ है और ये पहला ही राउंड है। और अगर हम पहला राउंड हार गए तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर हम पहला राउंड हारते तो हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और हम पूरे गेम को हारने की कगार पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे देखो एनिमीज भी हमारे ऊपर रश कर रहे हैं। मेरा एक टीममेट भी नॉक हो चुका है। इस राउंड को अब जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल है और यहाँ पे मेरे पास मेरा कैरेक्टर एनिमी से भागने में हेल्प कर रहा है। बट यहाँ पे मेरे को एक एनिमी ने डैमेज दिया और मेरे पीछे 2-3 लोग पड़े थे। तो अगर मैं कैरेक्टर का यूज करके नहीं भागता तो मेरा क्या होता। मैं कैरेक्टर का यूज करके आया, मैंने कवर लिया और एनिमी को इजीली मार दिया और फिर वहां से मैं भाग के अब तो कैरेक्टर है भी नहीं, यूज कहाँ से करूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे आगे बढ़ता गया। हमारे 3 प्लेयर जिंदा है, सामने 2 प्लेयर जिंदा है। यहाँ पे भैया आ गए हमारे ऊपर रश करने के लिए। हम यहाँ से बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि अगर आपके पास M500 है तो क्लोज में तो बिल्कुल गलती से भी मत जाना। वो आपको G18 या फिर देखो वो कटाना लेके आ रहा है, कटाना से मार सकता है। तो आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना अगर आप M500 चला रहे हो तो। यहाँ पे हमारे टीममेट ने उसको नॉक कर दिया। सामने सिर्फ एक ही बंदा है और यहाँ पे बंदा हमारे ऊपर रश करने के लिए आया। फिस्ट से मारेगा, कह रहा है बंदा खत्म। मैं कहना ये चाहता हूँ कि इस वाले सिचुएशन में मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो, कि किसी और कैरेक्टर के साथ मैं सरवाइव कर पाता, मैं जिंदा भी रह पाता, क्योंकि सामने वाले एनिमी ने मेरे को इतना डैमेज दे दिया था कि कोई चांस ही नहीं था मेरे जिंदा रहने का। बट कैरेक्टर से मैं इतना स्पीड भाग गया, एनिमी तो क्या उसका पूरा टीम भी मुझे नहीं ढूंढ पाया। आप बहुत ज्ञानी हो बाबा। तो यार कैरेक्टर का यही फायदा है। प्लीज अगर आप कोई भी कैरेक्टर यूज करते हो मत करो, तत्सुया को करो, बेस्ट कैरेक्टर है। वेट, इससे भी अच्छा एक कैरेक्टर है और साथ ही साथ उसके साथ एक बहुत ही खतरनाक स्ट्रेटेजी है। टिप नंबर 5 में आपको दुनिया की सीएस रैंक की दुनिया की सबसे खतरनाक स्ट्रेटेजी बताऊंगा। अगर आपने उस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को यूज कर लिया और आप उन टिप्स को फॉलो कर लिए, आप एक भी राउंड नहीं हार सकते। ये मैं लिख के देता हूँ, लेकिन वो तो टिप नंबर 5 में बताऊंगा। लेकिन अभी बढ़ते हैं हमारे टिप नंबर 2 की ओर, जो की है छोटा पर है इम्पोर्टेंट। देखो गेम के अंदर एक साउंड दिया गया है, स्टे टुगेदर। मतलब क्या होता है, साथ में रहो। अब आपको साथ में किसके रहना है, एनिमीज के साथ रहोगे वो तो हेड बैठा के मारेंगे ना। आपको अपने टीममेट्स के साथ में रहना है। मुझे पता है आप लोग चारों एक साथ नहीं रह पा रहे हो, झगड़े हो रहे हैं आपस में, लेकिन एटलीस्ट एक बंदा अपने साथ रखो जो आपको, आप अगर डाउन होते हो तो वो आपको रिवाइव दे पाए। मैंने बहुत बार देखा ऐसा कि मैं अकेला जाता हूँ, मेरे साथ भी हुआ, मैं अकेला जाता हूँ मारने के लिए, 2-3 बंदों को मैं डाउन भी कर देता हूँ, लेकिन फिर उसका एक बंदा कहीं से आता है और मेरे को मार देता है। अब यहाँ पे अगर मेरा एक टीममेट भी मेरे पास होता तो वो सामने वाले को मार के मुझे रिवाइव तो दे पाता। इसलिए आपको कभी भी आपको फाइट करने जाना है 1 वर्सेस 4, 1 वर्सेस 3, आपको जो भी मारना है मार लो, लेकिन एक टीममेट एटलीस्ट अपने साथ लेके जाओ। अकेले कभी भी स्क्वाड के बीच में मत घुसो, क्योंकि वहां पे आपको रिवाइव देने वाला कोई नहीं होगा। और हाँ, अगर आप ऐसा टीममेट लेके जा रहे हो तो अपने साथ एक ऐसा टीममेट चुनो जिसके पास दिवा कैरेक्टर हो, जिससे कि वो आपको 0 पॉइंट कुछ सेकंड में रिवाइव देते और आप फिर से खड़े होकर सामने वाले एनिमी से फाइट कर पाओगे। तो ये मिस्टेक अब से नहीं होनी चाहिए। आई थिंक मैं इस वीडियो में सिर्फ कैरेक्टर्स पे ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा टिप नंबर 3 भी यही है कि आपको या फिर आपके टीममेट्स को, आपकी टीम में किसी भी एक प्लेयर को क्लू कैरेक्टर का यूज जरूर से करना है। क्योंकि आपको क्या होगा, ऐसे में आपको पता होगा एनिमीज आ कहां से रहे, उनका लोकेशन आपको कुछ सेकंड तक पता चलता रहेगा, जिससे कि कोई भी एनिमी आपको सरप्राइज अटैक ना दे पाए। मतलब क्या होता है, आप जाते हो अचानक से हम जा रहे हैं, हमने एनिमी को देखा भी नहीं, वो हमें मार के चला गया। अच्छा बात। जैसे अभी सामने वाले प्लेयर के साथ हुआ, उसे पता नहीं कि मैं कहा हूँ, मुझे पता है क्योंकि मैं क्लू कैरेक्टर लगा के जा रहा हूँ। वो बेचारा सीधा सीधा आ रहा है, मैं जाके उसको सीधे हेडशॉट मार दिया। अब यहाँ पे अगर वो या फिर उसका टीममेट क्लू कैरेक्टर का यूज करता तो उसको पता होता कि इधर से बंदा आ रहा है और वो ऐसे सीधा सीधा रस नहीं आता, मतलब सीधा सीधा चल के नहीं आता। आई होप आप इस बात को समझे होंगे कि क्लू कैरेक्टर वाले टीम को फायदा होता है। बढ़ते हमारे टिप नंबर 4 एंड 5 की ओर। देखो 4
टिप नंबर 4 बेसिकली एक मिस्टेक है जो कि अगर आप नहीं करोगे मिस्टेक तो आप अपने गेम प्ले को मतलब सुधार सकते हो। अगर आप मिस्टेक नहीं करते हो मतलब आप अच्छी चीजें करते हो और अच्छी चीजें करते हो तो आप प्रो प्लेयर बनते हो, आपको कोई मार नहीं सकता। देखो जैसे ये सामने वाला बंदा खड़े होके फायर कर रहा है, मैंने इसको छोड़ दिया, भाई अब तक फायर कर रहा है। आप किसी भी एनिमी के ऊपर ध्यान देके एक ही साइड फायर कर रहे हो, आपके पीछे कौन है, आगे कौन है, साइड में कौन है, आपका ध्यान कहाँ है? आपको चारों तरफ ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे खुले में खड़े होके आप 2-3 सेकंड से ज्यादा फायर कर रहे हो, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। जब तक पीछे कवर ना हो, आपको एकदम कंफर्म ना हो कि पीछे से कोई बंदा नहीं आ सकता, आप सामने कैसे फायर करोगे इतनी देर तक खड़े होके? मैंने इसको इजीली हेड मार दिया। ऐसे कोई भी प्लेयर रहता पीछे से AWM से हेड बैठा के या फिर किसी भी तरह से ड्रैग व्रैग किसी भी तरह से पीछे से बंदा आपको मार के जा सकता है। ये वाली मिस्टेक तो करनी ही नहीं है। अब इसी के साथ आता है टिप नंबर 5। आप जैसा कि सामने देख सकते हो, दुनिया का सबसे घटिया कैरेक्टर, मतलब सामने वाले अगर यूज करते हैं तो बहुत बेकार कैरेक्टर है, लेकिन अगर इसी को हम यूज करेंगे ना तो हमारे लिए बेस्ट से भी बेस्ट कैरेक्टर है। 2-3 टिप्स एंड ट्रिक पहले मैंने बताया था कि दिमित्री कैरेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है थीवा के साथ, जो कि हो भी रहा है गेम के अंदर। पता नहीं हमारी टिप्स एंड ट्रिक देख के हमें ही मारा जा रहा है गाइस। देखो हम लोग एक गेम के अंदर गए और वहाँ पे 4 प्लेयर्स, I mean 4 प्लेयर ही आते हैं ना सामने, तो उन लोगों ने क्या दिमाग लगाया, वो लोग क्या कर रहे, 4 प्लेयर एक साथ रह रहे हमेशा और शॉर्ट रेंज का वेपन ले रहे, जिससे कि वो एनिमीज के साथ, हम उनके एनिमी ही हुए तो वो हमारे साथ शॉर्ट रेंज का ही फाइट कर रहे हैं। और जैसे हम उनके साथ फाइट करने जा रहे हैं वो शॉर्ट रेंज में दिमित्री चला दे रहे हैं। अब मारो कितना मारोगे, हमारे टीममेट मार रहे हैं, वो रिवाइव होते जा रहे हैं, मार रहे हैं, रिवाइव होते जा रहे हैं, और वो मार रहे हैं तो हम एक ही बार में खत्म हो जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि शॉर्ट रेंज का फाइट लेना है। हम दिमित्री कैरेक्टर लेके नहीं आए थे। तो यार ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है। अगर आप 2 दिमित्री कैरेक्टर लेके जाओ, एक तत्सुया, एक कोई भी बंदा, मतलब जो भी कैरेक्टर उसको मन वो ले सकता है, और एक बंदा टीम का A124 या फिर ये कौन सा कैरेक्टर है मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं एडिटिंग के टाइम बता दूंगा, बट ये वाला कैरेक्टर लेके जाओ। इससे क्या होता है, आप एनिमी के ऊपर फेंकोगे तो एनिमी का जो स्किल है वो ब्लॉक हो जाएगा 30-40 सेकंड के लिए, और एनिमी कोई भी स्किल का यूज नहीं कर पाएगा, दिमित्री विमित्री कुछ भी यूज नहीं कर पाएगा। आप वहाँ पे दिमित्री यूज करके आपका टीम दिमित्री का पूरा फायदा उठा सकता है। सामने वाले एनिमीज तो भाई बे स्किल्स, हाँ बे स्किल्स, बिना स्किल वाले हो जाएंगे, मतलब समझ लो। तो ये वाली स्ट्रेटजी मुझे बहुत अच्छी लगी। शॉर्ट रेंज का फाइट लो, दिमित्री कैरेक्टर का यूज करो और आने दो सबको। आएंगे सामने वाले, आप दिमित्री लगा दो और मारते जाओ मारते जाओ। और हाँ एक बात याद रखना, दिमित्री के साथ थीवा कैरेक्टर लेना, जिससे कि जल्दी रिवाइव होगा। जल्दी मतलब भाई सुपर फास्ट, स्पीड से भी स्पीड। ये बहुत गलत बात है अगर सामने वाले एनिमीज ऐसा करे तो, अगर हम ऐसा करें तो हमारे लिए ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, मुझे पता है पसंद आया ही होगा। तो प्लीज वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दो, और चैनल पे नए आ रहे हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, अपने सारे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना